मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आखिर मामला क्या है कि उन लोगों को कोई खौफ नहीं, कोई भय नहीं, बिल्कुल निडर हुआ करते हैं। ये भी नहीं 1,23,999 कमोबेश जितने नबी रसूल पैगंबर आए उनकी आना बंद हो गया, लेकिन वलियों का आना बंद नहीं हुआ। वलियों को आना बंद नहीं हुआ। अपने वक्त के कुतुब आया करते हैं और अपने वक्त के कुतुब हैं और आएंगे, अपने वक्त के मखदूम हैं और आएंगे, अपने वक्त के पीर हैं और आएंगे, अपने वक्त के गौस हैं वो आएंगे, अपने वक्त के ख्वाजा हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं आपको ये जहन दे देना चाहता हूं कि वली वली हैं, वलायत की शान रखते हैं, वो अपनी आंखों में दोनों जहान रखते हैं। ये दोनों जहान क्या है, कभी आपने समझा है? इतने पावरफुल आखिर क्यों हैं, जिनके बारे में अल्लाह कुरान पाक के अंदर खबरदार कर रहा है? आखिर मामला क्या है? बड़े बड़े उदाहरण, बड़े बड़े मिसाल, बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे उलमाओं ने दिया, आलिमों ने दिया अपने अपने इल्म के मुताबिक। किसी ने कहा कि आग और लोहा, लोहा जब आग में चला जाता है तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वो आग हो जाता है, लेकिन अब वो आग हो जाता है, लेकिन उस पर पानी डाल देने के बाद बुझ भी जाता है, बुझ भी जाता है। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया, जब मैंने शोध किया, तो पता चला कि अल्लाह वाले वो आग नहीं हुआ करते जिनको पानी से बुझा दिया जाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अल्लाह वाले वो हुआ करते हैं जिनको पानी की भी ताकत नहीं कि बुझा दे, जिसको आग की भी ताकत नहीं कि वो जला दे, जिसकी हवा की ताकत नहीं कि वो उसको उड़ा दे। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वो बेमिसाल एक मिसाल मैंने पैदा किया और दुनिया वालों को बताया कि अल्लाह वाले वो हुआ करते हैं जो मैंने फिजिक्स, साइंस, भौतिक विज्ञान को पढ़ा। भौतिक विज्ञान के एतबार से लोहा और चुंबक को मैंने देखा। लोहा और चुंबक की तरफ एक मिसाल मैंने रखा कि अल्लाह वाले लोहा और चुंबक की तरह हुआ करते हैं। जैसे लोहा लोहा हुआ करता है, चुंबक चुंबक हुआ करता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, लेकिन भौतिक विज्ञान के एतबार से, फिजिक्स, साइंस के एतबार से मैंने उस पर गौरव फिक्र किया कि अल्लाह वाले वो हुआ करते हैं कि जब लोहा लोहा है और जब चुंबक के नजदीक पहुंचता है, चुंबक के नजदीक पहुंचता है तो चुंबक अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। चुंबक में सटता नहीं है, चुंबक के नजदीक पहुंचता है तो चुंबक अपने तरफ आकर्षित कर लेती है और चुंबक आकर्षित कर करके अपनी पूरी ताकत उसको अता कर देती है। जब उसको अपनी ताकत दे देती है, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, तो अब किसी बाह्य लोहा, किसी और लोहा को अब चुंबक के नजदीक मत लाओ, लोहा के अंदर लाओ। लोहा के नजदीक लाओ तो जो काम वो चुंबक ने दिखाया वही काम वो लोहा दिखाने लगता है। किसी बाह्य लोहा को अपने तरफ वो लोहा यानी कि आकर्षित कर लेता है, बिल्कुल करीब कर लेता है और वो अपनी ताकत अता कर देता है। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अब उसको हवा की भी ताकत नहीं कि वो छोड़ा दे, उसको पानी भी डालोगे तो पानी की भी ताकत नहीं कि सटे हुए वो चुंबक के साथ लोहे को ये कर दे। आग की भी ताकत नहीं, वो जल सकता है लेकिन अलग नहीं हो सकता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये ऐसी मिसाल बनी कि जो बेमिसाल हो गया अल्लाह वाले। और सबसे बड़ी मिसाल तो यह है मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये अल्लाह वाले इतने पावरफुल कैसे हैं। ये अल्लाह वालों के लिए अल्लाह कुरान पाक के अंदर अला यानी खबरदार क्यों किया? आखिर मामला क्या है कि खबरदार किया? तो सबसे बड़ी बात तो लोहे से भी तो बेमिसाल बेमिसाल मेरी सरकार की मोहब्बत है। वही वो मोहब्बत जिस मोहब्बत को हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने दिल में बसाया, सदाकत के ताजेदार हो गए। वही वो मोहब्बत है जिस मोहब्बत को हजरत उमर ने अपने दिल में बसाया तो
अदालत के ताजेदार हो गए। वही वो मोहब्बत है जिस मोहब्बत व प्रेम को हजरत उस्मान ने बसाया, शखावत के ताजेदार हो गए। वही वो मोहब्बत है जिस मोहब्बत को हजरत अली ने बसाया, सुजाअत के ताजेदार हो गए। वही वो मोहब्बत है जिस मोहब्बत को उमैया के लाख कोड़ा खाने के बाद हजरत बिलाल ने बसाया, तो अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को अपने हाथों से उठाया, काबा के छत के ऊपर खड़ा कर दिया और काबा के छत के ऊपर खड़ा करके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वर्तमान भूत भविष्य के आने वाले मुसलमानों को ही नहीं, आने वाले जितने मानव जाति हैं, जितने आदम की औलाद है, उनको बता दिया। इसीलिए तो संत कबीर ने भी बताया इस भारत की धरती से, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। हाँ हाँ, वही प्रेम, उसी प्रेम के बारे में संत कबीर ने कहा था। वही वो प्रेम है जिस प्रेम को अगर तू दिल में नहीं बसाएगा, चाहे तू अपने वक्त का मुफ्ती साहब क्यों न बन जा, चाहे तू अपने वक्त का पीर साहब क्यों न बन जा, चाहे तू अपने वक्त का मुहद्दिस कबीर क्यों न बन जा, अगर वो मोहब्बत वो दिल में नहीं होगी तो तेरी नमाज नहीं होगी, तेरा रोजा नहीं होगा, तेरी कोई बंदगी नहीं होगी, तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह बर्बाद हो जाएगा जिस तरह कोई हिंदी शायर ने कहा, लकड़ी जल कोयला भयो, कोयला जल भयो राख, मैं पापन ऐसी जली, कोयला भई नरा। सब मिसालों में बेमिसाल सरकार की मोहब्बत है। जिस मोहब्बत को सिद्दीक अकबर ने बसाया, सदाकत के ताजेदार हो गए। हजरत अली ने बसाया, सुजाअत के ताजेदार हो गए। और हजरत बिलाल ने बसाया तो वो हो गए कि जो काबा के छत के ऊपर खड़ा कर करके ये साबित कर दिया गया कि हुजूर की मोहब्बत काबे की बुलंदियों से भी ऊंचा है, हुजूर की मोहब्बत नमाज से भी ऊंचा है, हुजूर की मोहब्बत रोजा से भी ऊंचा है, हज वो उम्रा से भी ऊंचा है। सरकार की मोहब्बत वो बंदगी है, वो इबादत है, वो तपस्या है, वो आराधना है जो उससे बढ़कर के कोई तपस्या नहीं, उससे बढ़कर कोई इबादत नहीं। इसीलिए तो किसी शायर ने साफ लिख दिया कि शहर मदीना से बढ़ के अफजल हाजी कोई जहां में हुआ नहीं है। शहर मदीना से बढ़ के अफजल हाजी कोई जहां में हुआ नहीं है, जो उनको रुतबा दिया है रब ने आज किसी नबी को मिला नहीं। ये वही वो मोहब्बत है मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जिस मोहब्बत के बदौलत कोई अपने वक्त का हजरत बिलाल हुए। ये वही मोहब्बत है जो कोई अपने वक्त का मखदूम हो गए। ये वही वो मोहब्बत है जो अपने वक्त का गौसे आजम हो गए। ये वही वो मोहब्बत है जो अपने वक्त के ख्वाजा हो गए। ये वही वो मोहब्बत है जो अपने वक्त के वली हुआ करते हैं, कुतुब हुआ करते हैं, अब्दाल हुआ करते हैं, पीर हुआ करते हैं, वली हुआ करते हैं, ऋषि और फकीर हुआ करते हैं। ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये मत भूलो, सरकार सबके लिए आए हैं, आखिर में आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी, सबके लिए, हर मानव जाति के लिए सरकार रहमतल लिल आलमीन बन करके आए, दयावान बन करके आए। लेकिन नादान अगर मानव न समझे तो ये उसकी भूल है। इसलिए मेरे भाई, सरकार सबके लिए आए और सरकार से जो भी मोहब्बत किया वो बेमिसाल हो गया। सरकार से जो भी मोहब्बत किया वो बेमिसाल हो गया। ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, यही वजह है कि जब सरकार से मोहब्बत करने वाले ने किया
किया तो इतना पावरफुल हो गया, इतना पावरफुल हो गया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल जहां वहां अल्लाह है, जहां अल्लाह के रसूल नहीं वहां अल्लाह नहीं। इसलिए खुदा के मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता, खुदा के मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता जब तक कि सरकार की मोहब्बत अपने दिल में न बसा ले। पता क्या चला कि सरकार की मोहब्बत सख्त है। ये मैं अपने बाप के घर से नहीं बोल रहा हूँ, रसूल पाक के घर से बोल रहा हूँ। आओ, ये जो मिलादे पाक वो जलसा मनाया जा रहा है, ये जानते हो किसकी सुन्नत है? ये न देखो कि बड़ा बड़ा जुब्बा पहन करके मौलाना आए हुए हैं, ये उनकी सुन्नत है, उनकी बाप दादाओं की सुन्नत है। ये मत सोचो कि वो पोस्टर में ये मोहम्मद मस्तान और यानी कि फलाने फलाने आ रहे हैं, ये उनकी बाप दादाओं की सुन्नत है। नहीं नहीं, किसी मौलाना की सुन्नत नहीं, किसी पीर की सुन्नत नहीं। जानते हो ये मिलादे पाक को किसने मनाया था? अर्श-ए आज़म पे सबसे पहले अल्लाह ने मनाया था। ये अर्श-ए आज़म पे अल्लाह ने मनाया, अपने महबूब को सजाया और तमाम नबी रसूलों को बताया। खुद खिताब करके अल्लाह ने बताया, ए आदम देखो ये मेरे महबूब हैं, दुनिया में इनसे पहले जाना तो भुलाना मत, दुनिया में जाना तो इनकी अताअत करना, इनसे मोहब्बत करना, इनसे निस्बत बनाए रखना। ये न सोचना ये आदम, ये न सोचना ये मूसा, ये न सोचना ये नूह, ये न सोचना ये यूनुस, ये न सोचना ये इब्राहिम, ए इस्माइल, ए मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों, जितने नबी रसूल आए इस दुनिया में, मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों, जो अल्लाह ने अर्श-ए आज़म पे खिताब किया था, सबसे पहले अल्लाह ने इस जलसा को अर्श-ए आज़म पे मनाया। ये अल्लाह की सुन्नत है। उसके बाद रसूलुल्लाह ने फर्श पे मनाया, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आज वही अल्लाह रसूल की सुन्नत हम शादी खाना आबादी के तहत यानी कि मना रहे हैं या किसी उर्स पाक के मौके पर मनाते हैं, लेकिन ये भूले नहीं कि जिसके लिए जलसा अल्लाह ने मनाया, अपने महबूब के मर्तबा को बताया। इसीलिए हर एक नबी ने खुदा को चाहा और खुदा ने खुद मुस्तफा को चाहा। हर एक नबी ने खुदा को चाहा और खुदा ने खुद मुस्तफा को चाहा। ये रमज़ क्या है, ये राज क्या है, ये रमज़ क्या है, ये राज क्या है। अरे अब तक किसी को पता नहीं है, शहे मदीना से बढ़ के अफजल हाजी कोई जहां में हुआ नहीं है। इसलिए मेरे आका से बढ़कर कोई नहीं है दुनिया के अंदर है लोगों, और नहीं आखिरत में। अगर अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो रसूलुल्लाह का है। और जिसने सरकार से मोहब्बत किया वही कुर्बे इलाही को हासिल किया, वही आदमी बना, वही आदमी बना। अगर जिसने नमाज पढ़ के रोजा रख के कुरान पाक को दिल में सटा करके कुरान पाक को पढ़ करके 30 सिपारा कुरान पाक का हाफिज बन करके अपने वक्त का मुफ्ती बन करके अपने वक्त का आलिम बन करके अपने वक्त का मुहद्दिस कबीर बन करके अगर सरकार से मोहब्बत नहीं किया तो आला हजरत ने उन मक्कारों के बारे में कहा, शेरे हक दुनिया शेरे सिबली उन दुनिया के कुत्तों से बचा। किन कुत्तों से बचा? जो नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज उम्रा भी करते हैं, ज़कात और खैरात भी देते हैं, सफा और मरवा का भी चक्कर लगाते हैं और पंजगाना के साथ साथ तहज्जुदगार भी हुआ करते हैं, चाशत की भी नमाज पढ़ते हैं, इशराक की भी नमाज पढ़ते हैं, एकशंबा की भी नमाज पढ़ते हैं, दोशम्मा की भी नमाज पढ़ते हैं, पंचशम्मा की भी नमाज पढ़ते हैं, जुम्मा की भी नमाज पढ़ते हैं। वो कुत्ते
कुत्ते हैं, काफिर। क्या बात है। देखा उनका दाढ़ी टोपी हब्बा कब्बा कोई काम का नहीं। भला बताओ, नमाज पढ़ते हुए आला हजरत ने उन मक्कारों को काफिर कहा, कुत्ता कहा। और संत कबीर ने क्या कहा जानते हैं? मनना रंगायो जोगी रंगायो लियो कपारा, मनना रंगायो जोगी रंगायो लियो कपड़ा, अदरिया बढ़ाई जोगी होए गयो बकरा। वो बकरा बना तो झटका का बना। अगर वो कुर्बानी का हो जाता, अकीका का हो जाता, अल्लाह के राह में चला जाता, कामयाब हो जाता, है ना। लेकिन बना भी तो झटका का बना, है ना भाई। झटके में बम विस्फोट में खत्म हो जाता है सब मरदूद। आज उन्हीं मरदूदों की वजह से लोग आतंकवादी कह रहे हैं। आज उसी मरदूदों की वजह से जो मानवता की खून कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, इस्लाम के नाम पर तलवार भाले की तो जमाना नहीं है, लेकिन वो बम और बारूद को विस्फोट कर रहे हैं। आज उन्हीं को आतंकवादी लोग कर कह रहे हैं। वो मुसलमान भी नहीं है, कुत्ते हैं, काफिर, जो अपने आप को जिहाद कहते हैं। जिहाद का मतलब भी नहीं समझते हैं। और हमारे हिंदू सनातन शाश्वत के भाइयों को काफिर कह करके और हिंदू सनातन शाश्वत भाइयों को घृणा करते हैं। लेकिन नहीं, इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में काफिर वो है, कुत्ता वो है जो नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, हज भी करता है, उम्रा भी करता है। सब कुछ करने के बाद अगर सरकार को अपनी तरह समझ रहा है तो काफिर है, कुत्ता। देखा, ये इस्लाम। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। आज यही वजह है कि मुसलमानों पे तरह तरह की बातें उठाई जाती है। अहमद मुख्तार कल्कि के अवतार का सम्मान की जगह अपमान कर रहे हैं। ओ नादानो, कब समझोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कल्कि के अवतार अहमद मुख्तार बन करके आए हैं। पढ़ो, अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ो। दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म, दुनिया का कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जिसमें कल्कि के अवतार अहमद मुख्तार का जिक्र नहीं। पढ़ोगे तब ना। मैं कई बार कहा, ऋग्वेद में आया वो मधु जिबहा होगा, जो हिंदू सनातन शाश्वत का सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुराना वेद है। ऋग्वेद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा आया, वो मधु जिबहा होगा। यानी उनकी वाणियों में मिठासपन होगी, मिठास होगी, सीधी आवाज होगी। और आया कि उसका नाम नराशंसा होगा। नराशंसा संस्कृत है, उसका अरबी होता है मोहम्मद। कहिए सुभान अल्लाह। उनके माँ का नाम सोमवती होगा, उनके माँ का नाम सोमवती होगा। वेदों में आया उनके माँ का नाम सोमवती होगा। सोमवती संस्कृत है, उसका अरबी होता है आमना। कहिए सुभान अल्लाह। मननशील हिंदी में होता है। उनके पिता का नाम वेदों में आया विष्णु जस होगा। विष्णु जस संस्कृत है, उसका अरबी होता है अब्दुल्ला। अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। पढ़ो, लड़ो मत, इसलिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। कोई धर्म, कोई मजहब ये नहीं कहता कि तू आपस में लड़ो झगड़ो। हाँ, आपस में लड़ने झगड़ने को कहा है। धर्म और अधर्म, हिंदू मुसलमान नहीं। कुरुक्षेत्र की धरती पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं थे। करबला की धरती पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं थे। कब समझोगे? अब कब? जब मर जाओगे तब समझोगे। ये मृत्यु लोक है, आलमे फानी है। यहाँ आए हो तो मरना है, इसलिए मरने से पहले अपने आप को समझ लो कि तू क्या है।
आदमी है कि आदमी के रूप में जानवर है, आदमी है कि आदमी के रूप में कुत्ता है, आदमी है कि आदमी के रूप में बैल है, आदमी है कि आदमी के रूप में मवेशी है। अरे कम से कम आए हो इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में, इस आलम फानी में, तो कम से कम आदमी बन जा। इसलिए कि हुक्म खालिक है कुल आदमी के लिए, हुक्म खालिक है कुल आदमी के लिए, सबको पैदा बंदगी की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक वो लोग थे, एक वो लोग थे, वाह क्या लोग थे, एक वो लोग थे, वाह क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। और एक हम लोग हैं, एक हम लोग हैं, वाह क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी। ये बंदगी तो था। अरे बैठता, यहाँ पे बैठता, ये सरकार की महफिल है, इस सरकार की महफिल मनाना अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने खुद खिताब किया, अपने महबूब को दिखाया, तमाम नबियों को सुनाया, तमाम नबियों ने उस मिलाद पाक से सुन करके जो बारी बारी से धरती पर आए थे ना, याद रखा था कि देखो ए आदम, ये मेरे महबूब हैं, दुनिया में जाना तो इनसे मोहब्बत करना। यही वजह थी कि जब हजरत आदम इस्लाम लेकर के आए, इस्लाम 14 और 1450 से ही नहीं है, 14 और 1450 साल से ही नहीं है, इस्लाम प्राचीन है। हजरत आदम से ही इस्लाम आया, हजरत आदम से हजरत ईसा तक इस्लाम में है। लेकिन इस्लाम को पूरा पूरा लहराया, परचम को लहराया, पहराया तो ये सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ऐ लोगों कब समझोगे? इसलिए हजरत आदम आए 1100 साल की जिंदगी लेकर के, कोई 700 साल की जिंदगी लेकर के, कोई 900 साल की जिंदगी लेकर के। लेकिन ऐ लोगों, ये 63 साला जिंदगी वाला अहमद मुख्तार कल्कि के अवतार का जिक्र और उनकी मोहब्बत को भुलाया नहीं। अल्लाह ने खिताब किया, अल्लाह ने हजरत आदम से ईसा तक को बताया कि ऐ आदम, दुनिया में जाना तुम मेरे महबूब से मोहब्बत रखना। यही वजह थी कि हजरत आदम जब इस्लाम लेकर के धरती पर आए, इस सरजमीन पाक पर आए, तो उन पे लोगों ने ईमान लाया और उनके उम्मतियों ने, अनुयायियों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। लेकिन हजरत आदम ने क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही वजह है कि हजरत मूसा की उम्मतियों ने जब उन पर ईमान लाया और पढ़ी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, तो हजरत मूसा ने क्या पढ़ा? उस खिताब को सुनकर, उस जलसा से जो सुन करके धरती पर आया मूसा, तो मूसा ने भुलाया नहीं, मूसा भूले नहीं। हम भूल जा रहे हैं, उनके उम्मत में हम भूल जा रहे हैं। कितने हम कमीने हैं, कितने हम खुदगर्ज हैं। ऐ लोगों, हजरत मूसा उस जलसा से सुनकर अर्श आजम से आया तो भूला नहीं। उनकी उम्मतियों ने पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, लेकिन हजरत मूसा ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत ईसा की उम्मतियों ने जब ईमान लाई, पढ़ी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, लेकिन हजरत ईसा ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये साबित कर दिया कि मोहम्मद नाम को खालिक ने ये कहकर सवारा है, मोहम्मद नाम को खालिक ने ये कहकर सवारा है, मेरा महबूब प्यारा है, मेरा महबूब प्यारा है। और मैं उन्हीं का सेवता हूँ, उनका आशिक, उनका दीवाना। मैं उन्हीं का, मैं उन्हीं का सेवता हूँ, उनका आशिक, उनका दीवाना, कि जिसके शान में अल्लाह ने कुरान उतारा। और मज़ारे मुस्तफा पे ले चलो, मैं तुझको दिखला दूं। मज़ारे मुस्तफा पे ले चलो, मैं तुझको दिखला दूं। ज़मीन के गोद में अर्शे नबूवत का सितारा है, मेरा महबूब प्यारा है, मेरा महबूब प्यारा है। खबरदार ये भूल मत करना। आज तो कुत्ते के बच्चे, सूअर के बच्चे भी बोलने लगे हैं।
जिनको ये भी समझ नहीं कि वो आदमी है कि आदमी के रूप में जानवर है, आदमी है कि आदमी के रूप में गधे हैं, आदमी है कि आदमी के रूप में चौपाए। हमने सिविक सब्जेक्ट को पढ़ा, ऐसी बात नहीं है कि स्टेज पर ऐसे ही चतुर्वेदी जी 2-4 ठो श्लोक याद कर इंग्लिश और संस्कृत बोलकर 180 की स्पीड में निकल गया। नहीं, मैंने खुद पढ़ा, सिविक सब्जेक्ट में पढ़ा, मैंने क्वेश्चन को देखा, मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं। मैंने जब आंसर को ढूंढा, उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढा, तो पता चला जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, विवेकता है, विवेकशील प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। अन्यथा वो बैल है, अन्यथा वो बैल है लोगों। देखा, दुनिया की पुस्तकों में भी आए। सोचो समझो कि तू क्या है, तू इस धरती पर किस लिए आया है। सोचो, कब सोचोगे? अब से चेत करो मन मूरख, सर पे मौत मंडराती है। अब से चेत करो मन मूरख, सर पे मौत मंडराती है। राह में बैठी ताक बिलाई चिड़िया पिंजरा छोड़ उड़ जाती है। अरे कदर करो इस जवानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का, मरने से पहले सोचो। लेकिन आज हम सोचते तो आज इस जलसा से भागते नहीं। जलेबी खरीद करके अब मखदूम बाबा के पास आ करके लौट कर भागते नहीं। जानते हो, यही वो मिलाद है। लोग आजान की आवाज सुनकर नमाज पढ़ने जाने लगे। मैंने उनसे सवाल कर दिया, सुनो नमाजियों, मैं ये नहीं करता हूं कभी नमाज मत पढ़ो, लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूं कि इस मिलाद पाक में बैठोगे तो किसको देखोगे, और नमाज पढ़ोगे तो किसको देखोगे, किसके रूबरू रहोगे। मैं सवाल किया कि नमाज में अगर कोई नमाज पढ़ता है, नमाजी नियत बांध कर अल्लाह अकबर कह के नियत बांधता है, तो अल्लाह के रूबरू होता है। इसीलिए तो मोमिनों का मिराज है नमाज, है ना। लेकिन इस मिलादे पाक में अगर बैठोगे, इस जलसा में बैठोगे, तो हर तरफ नूर के बाजार नजर आते हैं, हर तरफ नूर के बाजार नजर आते हैं, और अर्श से फर्श तक सरकार नजर आती है। देखा, अब भला बता कि अल्लाह को देखना चाहता है कि रसूलुल्लाह को देखना चाहता है। जब तक बैठे रहोगे इस मिलाद पाक में, रसूलुल्लाह नजर आएगी। अरे भले तुम्हारी आंखें सरकार को नहीं देख रही है, लेकिन इस ईमान के साथ बैठ कि मैं भले नहीं देख रहा हूं, लेकिन सरकार हमें जरूर देख रहे हैं। अगर रहमत वाली आंखों से सरकार देख लेंगे तो हमारा दिन दुनिया दोनों संवर जाएगा। लेकिन ये ईमान की कमी है। उन बेईमानों के पास उतनी मोहलत कहाँ। वो तो जलेबी खरीदा, है ना, एक रस्म को अदा किया और फौरन आया और चला, है ना। लेकिन वो मुकद्दर के टूअर, सुन, सरकार की जहां भी महफिल हो, हमारी माँ बहनी खातून इस्लाम भी सुन लो, मिन्नत मांगने के लिए बाबा के दरबार में जाती, मिन्नत मांगने के लिए किचौछा जाती। जानते हो, ये वो मिलाद है, ये वो महफिल है जिस महफिल में गौसे पाक भी आकर के अदब से बैठ जाते हैं। ये वो महफिल है जिस महफिल में मखदूम में सिमना भी आकर अदब से बैठ जाते हैं। इसलिए कि सरकार की महफिल है, और इस महफिल को मनाना अल्लाह की सुन्नत है। ऐ लोगों, लेकिन हम और आप इसको तो आलू प्याज की तरह रगड़ के रख दिए हैं। समझते ही नहीं कि ये मिलाद पाक का मकाम क्या है और ये मिलाद का माने क्या है, ये सरकार की महफिल कितना पावरफुल है, ये नहीं समझते।
इसलिए नहीं समझते हैं कि हम आदमी के रूप में जानवर हो चुके हैं। भले मेरा नाम गुलाम हुसैन है, भले मेरा नाम गुलाम अली है, लेकिन नाम से मुराद नहीं है, काम से मुराद है। पता, नमाज पढ़ने वाला वो मुफ्ती साहब अगर सरकार को अपनी तरह समझ ले माज अल्लाह, तो वो काफिर हो जाए, कुत्ता हो जाए, है ना। उनके इल्म गैब पर शक कर ले तो वो काफिर हो जाए, कुत्ता हो जाए, हज बेकार हो जाए, उमरा बर्बाद हो जाए, नमाज बर्बाद हो जाए, रोजा नमाज सब बर्बाद हो जाए। भला बता, हम तो 5 वक्त नमाज भी नहीं पढ़ पाते, है ना। नाम गुलाम हुसैन, बस हम सुन्नियों को यही है क्या कि बस नियाज करवा, नियाज करवा, है ना, फातिया करो। वो भी अगर खाना अगर होता, अगर वो गायब हो जाता तो लोग नहीं करे। खाना इसलिए, और देखोगे ना ये 10 तारीख को जुलाई, देखोगे ये बकरा ईद जो आने वाला है, जानते हो इसमें आधे लोग इसलिए कुर्बानी करवाते हैं कि वो अगले साल पड़ोसी ने हमको 4 पर्चा दिया था, अब हम कराएंगे तो उसको छोटा छोटा काट कर उसी तरह देंगे, है ना भाई। ये हम कंपटीशन में कराते हैं, खाने के लिए, दीवाने के लिए नहीं, खाने के लिए। शर्म आनी चाहिए लोगों, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी है, अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी है। ये तो दुनिया को राजी करने के लिए, अपना बेटा बहू को राजी करने के लिए, है ना। तौबा तौबा, क्या ख्याल है मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। आज हमारा ईमान, इसीलिए तो मुफक्किर इस्लाम सर अल्लामा इकबाल लाहौरी ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां न होगी दास्तानों। आज मुसलमानों 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 का मार पूरा ये हो रहा, मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं। अरे इस दुनिया में तो सब मुसलमान है, कौन कहता है कि हम बेईमान हैं? बोलो, कोई भी धर्म के धर्म गुरुओं को लाओ, कोई भी मजहब के आलिमों को लाओ और उससे पूछो, ऐ पादरी साहब, ऐ फादर साहब, आप तो ईसाई धर्म के मानने वाले हो, क्या आप ऑनेस्ट मैन हो कि बेईमान हो, ईमानदार हैं कि बेईमान हैं? तो कहेगा नहीं, मैं ऑनेस्ट मैन हूँ, ईमानदार हूँ, है ना। कोई बेईमान नहीं कहेगा। तो ये मुसलमान कैसे पैदा हुआ? ये आज मुसलमान मुसलमान हो रहा है, ये मुसलमान कैसे पैदा हुआ? ईमान से। मीठा कैसे पैदा हुआ? गन्ना से। मीठा गन्ना से पैदा हुआ। तो जानते हो ना कि गन्ना ईख से गन्ना, रस से मीठा और रस से चीनी बना, तो गुलगुल्ला खा रहे हो तो मुराद क्या है? चीनी है। उसी तरह ईमान, मुसल्लम जोड़ ईमान, संधि विच्छेद करो, मुसल्लम जोड़ ईमान। अगर मुसल्लम जोड़ बेईमान कहा जाए किसी को, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धी हो, चाहे इस धरती पर कोई मजहब के मानने वाला अगर हो, पंडवा जी हो चाहे मुल्ला जी हो, अगर बेईमान कहोगे तो लोग तुम्हारे कॉलर को पकड़ लेंगे ना, कहेंगे हमको बेईमान कहा, तेरा बाप बेईमान है, तेरा दादा बेईमान। अरे तुम मुसल्लम बेईमान अगर किसी को कहा जाए तो और गुस्सा हो, है ना। लेकिन अगर ईमानदार कहोगे तो वो खुश हो जाएगा, तो उस ईमान से खुश हो जाते हैं। अब मुसल्लम ईमान मुसलमान से नाराज हो जाते हैं। इस धरती पे सब मुसलमान है, कोई बेईमान नहीं है, सब मुसलमान है, कोई बेईमान नहीं है। लेकिन नादान समझता नहीं, कहता है कि हम गुलगुल्ला नहीं खाएंगे, है ना, हम गन्ना खाएंगे। अरे गुलगुल्ला खाए या गन्ना का रस पियो, बात एक ही है, उसमें मिक्स है, लेकिन ज्ञान जब मिलेगा तब न। इसीलिए हिंदू सनातन शाश्वत में भी आया है कि माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्यंसु बीच बकूज था। उसकी माता शत्रु है जिसने, और पिता मुजरिम है, दुश्मन है, बैरी है,
जिसने अपने बच्चे को पाठशाला में नहीं भेजा। जिस तरह से वो बच्चा उस तरह से किसी सभा में नहीं शोभता, जिस तरह हंसों के बीच में बगुला नहीं शोभता है। पता क्या, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े, एक देश से दूसरे देश भी जाना पड़े, तो इल्म हासिल करो, ज्ञान हासिल। जब ज्ञान हासिल करोगे तो बात समझ में आ जाएगी कि हराम क्या है, हलाल क्या है, माँ क्या है। अभी माँ माँ कह रहे हैं, माँ की ममता, माँ की ममता। अरे माँ की ममता से भी बेहतर ममता कौन है? आओ मैं तुझे बता दूं, आओ मैं तुझे बता दूं। जब माँ अपने ऊपर फक्र करने लगी कि मैं जन्म देती हूँ बच्चे को, मैं पैदा करती हूँ अपने बच्चे को, या हिंदू की माँ हो या ईसाई की माँ हो, चाहे इस्लाम धर्म की माँ हो चाहे जैन धर्म की माँ हो, जब अपने ऊपर तकब्बुर करने लगी कि मैं बच्चे को जन्म देती हूँ, उस अल्लाह के शुक्रगुजारी नहीं करती है, उस अल्लाह की आभार प्रकट नहीं करने लगी, तो जानते हो क्या होने लगा? ऑपरेशन होने लगा। बच्चा चीर करके निकालना शुरू हो गया। जब माँ पैदा कर देगी तो पैदा कर ले, पैदा कर ले, तो ना शुक्रा वो माँ हो गई, ना शुक्रा बाप हो गया कि वो ये नहीं समझा, ये कहता गया कि मैं पैदा किया हूं, मैं पैदा किया हूं। अरे जब पैदा किया है तो ऑपरेशन क्यों करवाते हो? अपने बीबी के पेट को क्यों चिरवाते हो, फरवाते हो? पता क्या चला कि तू उस ईश्वर की नाशुक्र आभार प्रकट नहीं करते, उस ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते हो, तू अपने आप को दावा करते हो कि मैं पैदा। इसीलिए हजरत मूसा ने एक माँ को देखा था। मूसा के जमाने में वो नबी रसूल है जिनके ऊपर तौरात नाजिल है। आपने एक माँ को देखा कि उसके बच्चे भूख से बिलग रहे, तो वो माँ अपने ही गोश्त को काट रही और गोश्त को काट करके भून करके अपने बच्चे को खिला रही। मूसा देख रहे हैं, वाह रे माँ, कितनी ममता है तुम्हारी, कितनी दया है तुम्हारी। जो बच्चे रो रहे हैं भूख से, तो अपने ही जिस्म को काट करके भून करके अपने बच्चों को खिला रही है। लेकिन जब हजरत मूसा लौट करके आ रहे हैं तो देख करके बिल्कुल हैरत में पड़ गए। जो माँ अपने बच्चे को भूख मिटाने के लिए अपने जिस्म के गोश्त को लोथड़ा काट कर भूंज कर खिला रही थी, वही माँ अपने बच्चे को पटक कर ज़िबह कर रही है और उसको भून कर खाने पर आमादा है। हजरत मूसा दंग रह गए, हजरत मूसा घबरा गए, ये मामला क्या है? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, देखा है मूसा, देखा वो माँ के अंदर जो मैंने ममता दिया था वो दी हुई मेरी है। इसीलिए तो हिंदी शायर ने कहा, दिया दिया सब कहे, बाती कहे न कोई, दिया दिया सब कहे, बाती कहे न कोई, रात भर बाती जले, नाम दिया का। अरे नादान, सीने पे पत्थर मारकर एहसास खुशी का करते हैं और हर जख्मों को लेकर बस याद उन्हीं को करते हैं। इसलिए कि खुदा हर शय पे कादिर है, खुदा का पहला नंबर है। सना उसकी करो, उसके सना का पहला नंबर है। अता उसकी करो, उसके अता का पहला नंबर है। मगर ये बात मेरे मुस्तफा का पहला नंबर है। अल्लाह का नाशुक्रा मत बन, अल्लाह का, ईश्वर का आभार प्रकट कर। चाहे तू हिंदू बनकर रह, चाहे तू मुसलमान बनकर के रह, चाहे तू ईसाई बनकर रह, चाहे तू जैनी बौद्ध किसी भी धर्म में रह, लेकिन उस मालिक को याद कर जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्व सुंदरम है, आलमुल गैब है, अंतर्जामी। भूल गए? जब माँ घमंड कर ली, बाप घमंड कर लिया, तकब्बुर कर लिया,
कि मैंने पैदा किया, तो फिर पेट को फड़वा क्यों रहे किसी डाकू के हाथ से, जो आज डॉक्टर डाकू का काम कर रहा है। जो नॉर्मल बच्चा पैदा होने वाला उसको नर्स गुंडी खुद उसको इस तरह से हादसा की तरह बोल देती है कि वो बेचारा देहाती इंसान घबरा करके कहता है कि जल्दी से ऑपरेशन कर दीजिए, इसलिए कि उन गुंडे और गुंडियों को उतना माल नहीं मिलेगा जितना पेट फाड़ने के बाद मिलेगा। ऐ लोगों, सबका हिसाब देना होगा। आज गुंडी बन करके, आज तू गुंडा बन करके अपने डॉक्टरी को छोड़ रहे हो, डॉक्टरी पेशे को बदनाम कर रहे हो, नर्स के कामों में बदनाम कर रहे हो। याद रखना, जब जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पर होंगे, अदालत पर खुदा होगा, उस घड़ी दूध का दूध, पानी का पानी हिसाब देना होगा। ये मत सोचना कि मैं डॉक्टरी पेशे से फायदा उठा लिया और उस रकम को जमा कर दिया, ये मत भूलना। तुम्हें हिसाब देना होगा कि तूने नॉर्मल बच्चा पैदा होने वाला था, उसको तू गलत बात बोलकर, उसको डरा धमका कर करके और उसका पेट फाड़ा। एक तो वो गलती की कि अल्लाह का नाशुक्रा बंदी हो गई, अल्लाह का नाशुक्रा बंदा हो गया। अरे हर हाल में मालिक को याद कर, हे मालिक तूने मुझे पैदा किया है, हे मालिक तूने मुझे ताकत अता की है जो मैं बोल रहा हूँ, हे मालिक तूने मेरे दोनों आंखों को सही सालिम रखा है जिसे मैं देख रहा हूँ। इसको कोई न्यूटन ने नहीं बनाया, इसको कोई गलीलियो ने नहीं बनाया, इसको कोई एपीजे कलाम आजाद ने नहीं बनाया, इसको कोई डॉक्टर जहांगीर भाभा ने नहीं बनाया, इसको कोई भारत या और अदर कंट्री के कोई वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया, इसको तो उस मालिक ने बनाया। अल्लाह अकबर। ईश्वर सबसे बड़ा है, उसके सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं, उसने बनाई। उस ईश्वर पर तो भरोसा रख जो उन माओं को पैदा किया, उन बापों को पैदा किया, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा को पैदा किया, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी। आज उसी को भूल रहे। बोल कहाँ जाओगे? आसमान एक ही सामियाना है, चाहे तू भारत में रह, अमेरिका में रह, रूस में रह, जापान में रह, धरती एक ही बिस्तारा है जमीन। कहाँ रहोगे? इराक में रह, स्विट्जरलैंड में रह, है ना भाई, जहाँ रह, जर्मनी रह, एक ही बिस्तरे पे रहोगे, एक ही सामियाने के नीचे रहो। जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ? जहाँ जाओगे वहीं पाओगे उस मालिक की। यूं है तुम्हारे नूर की सब में चमक अलग अलग, और सब में तुम ही दिखा गए अपना झलक अलग अलग। और यार की बातें यार ही जाने, सबका यार जुदा जुदा। प्यार तो सब ही करते हैं पर सबका प्यार जुदा जुदा। नादान नादान अगर बाप हो करके अपने बाप का फर्ज न निभाए, सिर्फ खाने कमाने और पैखाने में ही रह जाए, माँ हो करके और माँ का यानी कि ममता के साथ साथ उस मालिक की याद न करे, तो हजरत मूसा को दिखाया गया। देख है मूसा, तू जा रहा था तो इसके बच्चे भूख से भी लग रहे थे, तो इसके अंदर मैंने इतना दया दे दिया, इतना माया दे दिया। वो मैंने ही दिया था जो दया कर रही थी, माया कर रही थी, उसको मोह माया में रखी थी, अपने जिस्म को जिस्म न समझी, काट डाली और काट कर करके अपने बच्चे को भून कर खिलाने लगी। लेकिन मूसा तूने देख करके माँ की बड़ाई की, उसकी बड़ाई को भूल गया जो उसको मैंने ही पैदा किया था। ये मेरी ही दी हुई बंदी है, मेरी ही पैदा की हुई बंदी है, जो चाहे माँ के शक्ल में हो चाहे किसी शक्ल में। देख जब तू लौटा ए मूसा, तो मैं अपनी दया को माया को छीन लिया, उसके अंदर जो रहम था छीन लिया। अब वो माँ रहते हुए भी उसके अंदर दया नहीं है, माया नहीं है, इसीलिए वो अपने बच्चे को ही काट रही है, अपने बच्चे को ही काट रही है खाने के लिए।
अब उसको भूख लगी है, अब उस दया को मैंने छीन लिया, उस माया को छीन लिया है। देखे मूसा, इसीलिए सीने पे पत्थर मारकर एहसास खुशी का करते हैं और हर जख्मों को लेकर बस याद उन्हीं को करते हैं। उस मालिक को याद कर, उस मालिक से गाफिल न रह। मालिक को जब याद करोगे तो तू आदमी बन जाएगा। शर्त है कि सरकार की मोहब्बत के साथ, शर्त यह है कि सरकार के मोहब्बत के साथ साथ माता पिता के प्रेम के साथ। इसलिए कि कब्र जिसे कहते हो उसमें जाना होगा, वही जिंदगी का आखिरी ठिकाना होगा और चैन से उसमें वही सोएगा जो हुजूर पाक का दीवाना होगा और माँ बाप का चाहने वाला होगा। ये माँ बाप से रिश्ता मत तोड़ना, चाहे माँ बाप तुम पर कितना जुल्म कर दे, लेकिन तू माँ बाप की नाफरमानी मत करना। हाँ, हिसाबो किताब माँ बाप से भी लिया जाए, जिस तरह से लिया जा रहा है कि माँ जब कहने लगी कि मैंने पैदा की, बाप कहने लगा कि मैंने पैदा किया, तो काहे पेट चिरवाया गया। इसलिए यही वजह है कि आज पेट चीरा जा रहा है, बच्चे को निकाला जा रहा है, ढोंग बनाकर आईसीयू में डाल दिया जाता है। अब तो मुर्दों से भी पैसा वसूलने लगा ये गुंडा गुंडी। ये डॉक्टर अपने पैसे को भूल जा रहे हैं, है ना भाई। अपने वर्करों को यानी कि वेतन देने के लिए यानी ऐसे ऐसे काम पर आमादा हो जाते हैं, जो बदमाश गुंडे भी शर्मा जाते हैं। उनके करतूत को देखकर शैतान भी शर्मा जाता है। शर्म आनी चाहिए, लोग भूल गए। लेकिन वो जानते हो, वो पैसा अगर घर में लाएगा तो जानते हो क्या होगा, हार्ट अटैक कर जाएगा। नोटबंदी ऐसा ही आएगा, कितने डॉक्टर मर गए हार्ट अटैक करके। ऐसा ही कोरोना आएगा, कोरोना से गए। क्या होगा, वो पैसा लेकर क्या करोगे। जान तो एक दिन जाना है, अगर ईमान चला जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए अल्लाह वाले अपने दिल में जिसको ईमान बोलते हैं, ईमान कह रहा है कि वो मेरी जान है। कौन, तो आमना के लाल अहमद मुख्तार कल्की के अवतार, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर ये आदमी के रूप में गधे बैल, जिनको ये भी तमीज नहीं, जिनके अंदर ये भी सलाहियत नहीं कि वो अपने आप को पहचानेंगे तो आदमी पाए जाएंगे या आदमी के रूप में कुत्ता पाए जाएंगे, आदमी पाए जाएंगे या आदमी के रूप में जानवर पाए जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग यानी कि क्या से क्या उछाल रहे हैं। लेकिन उस नादान को मालूम नहीं कि जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये नादान लोग बोल रहे हैं कि वैसे हैं ऐसे हैं, लेकिन वही ऋग्वेद में आ रहा है। आओ मैं पुराण में ले चलूं, शाम वेद में ले चलूं, ऋग्वेद से शाम वेद में ले चलूं। शाम वेद के कुंताब सूक्त नंबर में उसी कल्की के अवतार अहमद मुख्तार इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा है। सुन लो हिंदू सनातन शाश्वत के भाइयों, मैं अपनी बाप के घर से नहीं बोल रहा हूँ, रसूल पाक के घर से बोल रहा हूँ और आपके धार्मिक पुस्तकों से बोल रहा हूं। आइए शाम वेद, जो 4 वेदों में एक वेद है, शाम वेद के कुंताब सूक्त नंबर में वही कल्की के अवतार अहमद मुख्तार आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया। अहमिद्धि पितुस परि मेधामृतस्य जगरभ अहम सूर्यैवाजनी। उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 4 वेदों में एक वेद है, ऋग्वेद के बाद शाम वेद में भी आया। शाम वेद के कुंताब सूक्त नंबर में आया, अहमिद्धि पितुस परि मेधामृतस्य जगरभ अहम सूर्यैवाजनी। यानी अहमद या मोहम्मद को ईश्वर ने हिकमत भरी जिंदगी देकर, आओ मैं वो वेद को भी बताऊं जिसको यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी आया। अथर्ववेद के कुंताब सूक्त नंबर में आया,
इदम जनाउफ्सुरोतः नारा संसास्तविष्यति। अथर्ववेद के कुंताप सूक्त नंबर में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्कि के अवतार अहमद मुख्तार का जिक्र आया। इदम जनाउफ्सुरोतः नारा संसास्तविष्यति। इसका अर्थ बताते हुए पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी लिखते हैं, हे मनुष्यों आदर से सुनो, मनुष्यों में प्रशंसा वाला पुरुष बड़ाई किया जाएगा जिसका नाम नराशंसा यानी मोहम्मद होगा। देखा, और तू कह रहे हो ऐसे हैं वैसे हैं। अरे पढ़ो, जब पढ़ोगे तब समझोगे। आओ मैं 18 पुराणों की एक पुराण कल्कि के पुराण में ले चले। कल्कि पुराण अध्याय 2 15 नंबर श्लोक में सरकार का इस तरह चर्चा, इस जलसा व मिलाद का इस तरह चर्चा आया कि द्वादश्याम शुक्ला पक्षस्य माधवी मासी माधवम जातो ददृश्यतो पुत्रम पित्रो हरिष्टमानसो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 18 पुराण में एक पुराण है कल्कि पुराण अध्याय 2 15 नंबर श्लोक में साफ लिखा है, द्वादश्याम शुक्ला पक्षस्य माधवे मासी माधवम जातो ददृश्यतो पुत्रम पित्रो हरिष्टमानसो। इसका मतलब, इसका अर्थ, इसका रूपांतर ट्रांसलेट मैं आपको बताऊं कि द्वादश्याम शुक्ला पक्षस्य माधवे मासी माधवम जातो ददृश्यतु पुत्रम पित्र हरिष्टमानसो, यानी जिसके जन्म लेने से दुखी मानवता का कल्याण होगा। कहिए सुभान अल्लाह। जिसके जन्म लेने से दुखी मानवता का कल्याण, तो दुखी मानवता का कल्याण तो जन्म लेते ही कर दिया कि रब्बे हबले उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब्बे हबले उम्मती अरबी है, इसका हिंदी में होता है ईश्वर मेरे पापी अनुयायियों को क्षमा कर दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धरती पर पैदा हुए सर के बल सजदे में चले गए। एक दिन के हैं सरकार, सर के बल सजदे में जाकर बोल रहे हैं रब्बे हबले उम्मती, ईश्वर से आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं और अपने गुनहगार अनुयायियों का, उम्मतियों का बख्शिश करवा रहे हैं और कह रहे रब्बे हबले उम्मती कहते हुए पैदा हुए, यानी हे ईश्वर मेरे पापी अनुयायियों को क्षमा कर दे। इसीलिए आया कल्कि पुराण अध्याय 2 15 नंबर श्लोक में द्वादश्याम शुक्ला पक्षस्य माधवे मासी माधवम जातो ददृश्यतो पुत्रम पित्रो हरिष्टमानसो, यानी जिसके जन्म लेने से दुखी मानवता का कल्याण होगा। दुखी मानवता उस जमाने में थी कि जब लड़की पैदा होती थी तो लोग जिंदा गाड़ देते थे। हिंदुस्तान में जब किसी का पति का देहांत हो जाता था तो उसके पत्नी को उसके पति के चिता के साथ जलाकर मार देते थे, मर्डर कर देते थे। ये दुखी मानवता थी। तो सरकार ने उन यानी कि गाड़ी हुई, जो गाड़ी जा रही थी और मर्डर की जा रही थी उन बेटियों की, उन लड़कियों पे दया किया और दुखी मानवता का कल्याण किया। कहा कि लड़की रहमत है, लड़कियों को जिंदा मत मारो और उन बेवाओं को जिंदा मत गारो, उन बेवाओं को मनहूस मत समझो, उन बेवाओं को जिंदा मत जलाओ, उनको भी जीने का हक है। उस जमाने में सरकार ने उन बेवाओं से रिश्ता किया। वो बेवा हजरत खतीजुल कुबरा जिनका निकाह 2 बार हो चुका था, 2 बार बेवा हो चुकी थी, उनसे निकाह किया और दुखी मानवता का कल्याण किया। इसीलिए अथर्ववेद के कुंताप सूक्त नंबर 3, कुंताप सूक्त नंबर 120 और 127 में 3 जगह आया। उष्ट्रायस्य प्रवाहिनो बधुमन्तो दिवदर्शा व शर्मा रथस्य निजिहिडते दिव इस्मार उपस्पृशा, यानी जिसके सवारी के लिए 2 ऊँटनियां होगी, जो अपने 12 पत्नियों के साथ ऊँटों पे सवार होगा, जिनकी मान प्रतिष्ठा की ऊंचाई अपने तेज रफ्तार से आसमान को छूते हुए नीचे को उतरेगी। देखा
लेकिन तू पढ़ता ही नहीं है, लड़ने पे आमादा है। ऐ लोगों, कब समझोगे? अपनी धार्मिक पुस्तकों को जब पढ़ोगे तो समझ में आने लगेगी कि मातृभक्ति कहाँ है। जहाँ कुरान पाक के पन्नों पे वो विलवालिदैन एहसान आया, अपने माँ के आभार को प्रकट करो, वही रामायण के पन्नों में बाल कांड में आया। ये प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। सुबह सवेरे पुरुषोत्तम राम तेरे अवतार राम सुबह सवेरे उठ कर करके अपने माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता केकई का चरण छू करके प्रणाम करते थे। अपने धर्म के एतबार से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दान कंचनम चंद्र मुखरत्न मणि मानिक नयन पद पंकजम शाहे उमम शाहे उमम। दुनिया में जो भी अवतार, जो भी ऋषि महर्षि पैगंबर धर्म के प्रचारक इस धरती पर आए हैं, सब सम्मान के काबिल हैं, सब सम्मान के काबिल हैं। भगवान राम त्रेता के अवतार, भगवान राम जब अवतार हुए तो उनकी माता कौशल्या कह रही है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महातारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घाना श्यामा निजयायुज भुज चारी भूषण बाण माला नयना विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कार जोरी अष्टोटी तोरी केहि विधि करहु अनंत। काफी वक्त हो जाने की वजह से मैं बेहतर ढंग से नहीं ये करना चाहता हूं और वक्त भी काफी हो चुका है। फिर अगले बार मौका मिला तो मैं साबित करूंगा कि है तुम्हारे नूर की सब में चमक अलग अलग और सब में तुम ही दिखा गए अपना झलक अलग अलग। और ये साबित करूंगा कि हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम आने कतुए कही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम आने कतुए कही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, कहीं नहर बनी गहरी नदिया सब खेल में मेल तुए कही है। और ये साबित करूंगा कि चींटी से भी अणु परमाणु बना सब है गुरुदेव की पूर्ण दया। तू करे या कहे अन कोई दिखा बस तू और मैं सब एक ही है। सब तो आदम के ही औलाद हो। आज तो हिंदू मुसलमान कर रहे हो। ए आदम के औलादो सुनो सुनो, ऐ नरसंहार करता हो सुनो सुनो, अपने ही भाई का खून बहा रहे हो और कहते हो कि मैंने मुसलमान को मार दिया, कहते हो कि मैंने हिंदू को मार दिया, कहते हो कि मैंने ईसाई को मार दिया, कहते हो कि मैंने जैनी को मार दिया। अरे अपने ही भाई को मार रहे हो। आओ मैं तुझे ले चलूं दलील के साथ बताऊं। आज तू अपने बारात को लेकर जाते हो, बारात लेकर जब किसी गांव में जाते हो तो वो आता है अगुआ, वो आता है मीडिएटर, पूछता है या दुल्हन वाले के तरफ से लोग पूछते हैं, बेटी वाले पूछता है, बेटी वाला पूछता है कि आप लोग कितने आदमी आए हैं। क्या पूछता है? कितने आदमी आए। ये नहीं पूछते कितने मनुष्य आए, कितने मानव आए, ये नहीं पूछते। क्या कहते हैं? कितने आदमी आप लोग आए। चाहे छत्री जी का बारात जाया, चाहे भूमिजार साहब का बारात, चाहे पठान साहब का बारात, चाहे अंसारी साहब का बारात, चाहे नोनिया समाज का बारात, क्या पूछा जाता? कितने आदमी आप बाराती आए। कितने आदमी? आदमी से मुराद आदम के औलाद, आदमी से मुराद आदम के औलाद। कितने तू आदम के औलाद आए हो?
सिविल कोर्ट में जा। मैं दूसरा दलील एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। छपरा सिविल कोर्ट में जा, पटना हाई कोर्ट में जा, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जा। जब पेशकार तुम्हें चढ़ाएगा कटघरे में तो क्या कहेगा? फलाना आदमी हाजिर हो, फलाना आदमी हाजिर हो। ये नहीं कहेगा फलाना मनुष्य हाजिर हो, फलाना मानव हाजिर, फलाना आदमी हाजिर हो। ये आदमी किस चीज से मुराद है? ए आदम के औलादो हाजिर हो जा। तू आदम के औलाद है, हिंदू है तो क्या, मुसलमान है तो क्या, ईसाई है तो क्या, जैनी है तो क्या, बौद्धि है तो क्या, किसी भी धर्म और मजहब का मानने वाला है तो क्या है, सब आदम के औलाद। जब तू आदम के औलाद हो तो भाई को भी तो समझो कि भाई हमारा, पड़ोसी हमारा। किसी कुत्ते के फेरे में पड़ जा रहे, चाहे वो मुल्ला बन करके बलगला रहा है इस्लाम धर्म के आड़ में, चाहे वो संत बन करके बलगला रहा है हिंदू सनातन शाश्वत की आड़ में, चाहे ईसाई धर्म के आड़ में कोई कुत्ता संत का लिवादा ओढ़ करके, पादरी का लिवादा ओढ़ करके, पुजारी का लिवादा ओढ़ कर। अरे नादान, अब से चेत करो मन मूर्ख, सर पे मौत मंडराती है। मरना तो सबको है, लेकिन जो जीने का, जिसको जीने का दुनिया में हक है उसको तो जीने दो, जीने का अधिकार है उसको तो जीने दो। लेकिन तू नरसंहार करवा रहा है, समझ रहा है कि मैं तिस्मार खान हूं। नहीं मेरे भाई, आज मैं यूट्यूब चैनल रजवी दूल्हा से बोल रहा हूं, सभी लोग सुन रहे हो। मैं इस्लाम धर्म के मानने वाला हूं, लेकिन सभी धर्मों का आज मैं सम्मान देता हूं और बनावटी बात नहीं। आज यही मामला है कि धर्म एक दूसरे को तोड़ा नहीं है, चाहे वो हिंदू सनातन शाश्वत धर्म क्यों न हो, चाहे बौद्ध धर्म क्यों न हो, चाहे जैन धर्म क्यों न हो, चाहे इस्लाम धर्म क्यों न हो। यूं है तुम्हारे नूर की सब में चमक अलग अलग, यूं है तुम्हारे नूर की सब में चमक अलग अलग, और सब में तुम ही दिखा गए अपना झलक अलग अलग। ये जान ले नादान मुल्ला, ये जान ले नादान पादरी, ये जान ले नादान पुजारी, ये जान ले आज का बदनाम नेता, ये सुन ले तुम्हें भी मरना है, मरोगे। और उस जगह क्या जवाब दोगे जब नफसी नफसी का हाल होगा, जब नबी खुद तुम्हारे सामने होंगे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सामने होगा, उस वक्त तू क्या बोलोगे? तुम्हारा मुंह काला ही काला होगा, तेरा मुंह काला ही काला होगा। चाहे वो इस्लाम धर्म का हो, चाहे वो हिंदू सनातन शाश्वत का हो, अपने भाई का ही खून बहा रहा है। आज अपने माँ बहनों का यानी मांग उजरवा रहा है, बेवा बनवा रहा है, आज अपने बच्चे को यतीम बनवा रहा है। ये कह रहा है ये हिंदू है, ये मुसलमान है। अरे जाति तो हर रोज तू पैदा करते हो, जाति तो तू हर रोज पैदा करते हो। हे आदम के औलादो सुनो सुनो, एक दिन में सैकड़ों जाति तू पैदा करते हो। कैसे? आओ मैं तुझे बताऊं, आओ मैं यूट्यूब चैनल रजवी दूल्हा से मैं तुम्हें बताऊं कि सुन, अगर तू साइकिल लेकर चलोगे ना तो तुम्हें साइकिल वाला कहा जाएगा, मोटरसाइकिल लेकर चलोगे ना तेरी जाति बदलते जा रही है, मोटरसाइकिल वाला। बंदरिया लेकर चलोगे ना तो बंदरिया वाला कहला। तू आदम के औलाद है, लेकिन तू जाति पैदा करना शुरू कर दी। आलू प्याज बेचते हो ना, आलू बैंगन वाला कहलाने लगोगे। क्या बात है, ये जाति तो तू पैदा कर रहे हो, लेकिन वो जाति जिसको अल्लाह ने, ईश्वर ने अपने कुदरत से बनाया है, उस जाति को भेद लगा रहे हो, उस जाति को कलंकित करना चाह रहे हो। जब सूरज पे तू तोप मारोगे तो तेरा तोप सूरज को नहीं छू जाए, वापस चली जाएगी। तो भला उस कुदरत के बनाए हुए, उस ईश्वर के बनाए हुए कानून को तू कैसे तोड़ सकते हो? तू टूट जाएगा, तू झुक जाएगा, लेकिन धर्म झुकने वाला नहीं है। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे कोई भी, चाहे हिंदू सनातन शाश्वत हो। यही इसीलिए तो
आचार्य प्रमोद कृष्णम तिवारी जे संत हैं, वाकई में संत हैं, जो उत्तर प्रदेश संबल से बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में जाकर कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जितने नबी तुम्हारे हैं उतने नबी हमारे हैं, जितने अली तुम्हारे हैं उतने अली हमारे हैं। आज प्रेजेंट हिंदू सनातन शाश्वत के जगत गुरु शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं, ऐ इस्लाम से चीर करने वालों, जो इस्लाम का नहीं वो सनातन शाश्वत का नहीं। इस्लाम का जो माने होता है, जो हमेशा सच्चाई का पैगाम दे, वही सनातन शाश्वत का भी माने होता है, जो हमेशा सच्चाई की तरफ आमंत्रित करे। जैसे हम सब आदमी अपने आप को आदमी कहते हैं, आदम के औलाद कहते हैं, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। ये सब कमी है, पढ़ाई नहीं है और उस पर सोच नहीं है। अगर हम अपने आप को पहचान लेंगे, सोच लेंगे, तो कामयाबी कदम चूमेगी। ए मेरे भाई, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुनने से ज्यादा अमल करने की तो